कृष्णा, राधे राधे, जय माता रानी। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो ऐसा कौन सा पाठ करें जिससे हमें संपूर्ण गुप्त नवरात्र और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल मिले। देखिए, दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं। पहला हमारा होता है दुर्गा कवच। देखिए, सबसे पाठ की विधि, सबसे पहले दुर्गा कवच करना रहता है हमें, फिर अर्गला होता है, फिर कीलक होता है, फिर ये सब देवी की कवच देवी का होता है, नवान विधि होती है, फिर सप्तशती स्टार्ट हो जाती है। फिर दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय, तृतीय अध्याय। देखिए, कुल 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती में। उसके बाद ये सब होते हैं क्षमा प्राप्तम, श्री दुर्गा मानस पा पूजा, ये सब संपूर्ण देवी के होते हैं। कुल मिला के दुर्गा सप्तशती में मेरे हिसाब से 25 या 24 उससे अधिक ही होते हैं स्तोत्र वगैरह। तो देखिए, दुर्गा इसे संपूर्ण चंडी पाठ कहते हैं। अगर जिसने संपूर्ण दुर्गा चालीसा का पाठ किया है उसे जब संपूर्ण सप्तशती का पाठ अलग होता है और चंडी पाठ अलग होता है। चंडी पाठ ही दुर्गा सप्तशती को कहा जाता है, पर चंडी पाठ यानी कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती, यानी कि शुरू से लेके निवेदन से लेके अंत में जो है हमारा माता की आरती है, शायद अंत में देवी माई तक जो करता है उसे संपूर्ण चंडी पाठ या फिर शत चंडी यज्ञ कहते हैं। तो जो लोग वो करते हैं उनकी बात तो अलग है। जो ऑफिस वर्क में हैं, जिन्हें बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो कुछ भी कर पाएँ, दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय भी नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि आप कवच तो रोज़ ही पढ़िए। दुर्गा नवरात्रि में, चाहे चारों नवरात्रि में दुर्गा कवच पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, दुर्गा माता के 108 नाम, इतना मात्र से भी आपको फल मिल जाएगा। माता बहुत है, वो माँ है, वो जगदम्बा, वो गलती नहीं देखेंगे आपकी। पर अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो संस्कृत मत पढ़े। उच्चारण में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लेश मात्र भी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए उच्चारण में, ठीक है। तो आप चाहें तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती करते 13 अध्याय तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते तो कवच का लीजिए, दुर्गा चालीसा कर लीजिए। और अगर आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त करना है तो आपको सिद्ध कुंजिका का पाठ करना चाहिए, यानी कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र होता है उसका पाठ करना चाहिए। देखिए, मोबाइल से सुनना और खुद की मुख से बोलना में अत्यंत बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मैं खुद अगर कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते तो हम कोशिश करेंगे अगर तो आपको हम सिद्ध कुंजिका का पाठ दे देंगे। देखिए, दुर्गा सप्तशती की पूजा प्रथम दिन अगर आप कर रही है तो अच्छी बात है। और आप अभी भी शुरू करें, क्योंकि अभी भी बहुत 5 दिन और बाकी, क्योंकि आज 5वां दिन, 10 दिन नवरात्र होता है ये। तो आप कोशिश करिए अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिद्ध कुंजिका का पाठ भी कर लेते हैं बाकी के बचे हुए दिनों में, तो उतना ही फल मिलेगा जितना आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मिलता है, ठीक है। तो गीता प्रेस की बुक आती है, आराम से आपको किसी भी पूजा शॉप पर मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा सिद्ध कुंजिका हो गया, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला, और कोई भी बाधा आ रही है आपके जीवन में, जैसे कोई भी वहाँ दुख है, ये प्रतिदिन प्रातः काल युक्त स्तोत्र का पाठ करने से सब प्रकार के बाधा, विघ्न, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। सिद्ध कुंजिका तथा देवी स्तुतियों सहित देवी सप्तशती के पाठ से प्रारंभ सिद्ध कुंजिका की प्राप्ति होती है। देवी सप्तशती के पाठ से पहले सिद्ध कुंजिका का अगर आपने देवी सप्तशती का पाठ किया है तो उससे, अगर आपने सिद्ध कुंजिका का पाठ किया तो सबसे पहले आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ का फल मिलेगा, बाद में दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र के फल का प्राप्त मिलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है साफ है, स्पष्ट भाषा में, तो आप देख लीजिएगा। सिद्ध कुंजिका देखिए बहुत मोबाइल पे भी आता है, आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको दिखा देते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर दुर्गा सप्तशती बुक नहीं है आपके पास तो ये है सिद्ध कुंजिका। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ ले, जो लोग संस्कृत में पढ़ना आता है तो बहुत अच्छी बात है, संस्कृत में पढ़ लीजिए, नहीं संस्कृत में पढ़ पा रहे तो हिंदी में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। सिद्ध कुंजिका का पाठ बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, और अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं सिद्ध कुंजिका के तो कम से कम हिंदी में तो ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और कोशिश करिए दुर्गा सप्तशती करिए, या फिर सिद्ध कुंजिका करिए, या फिर कवच करिए, या फिर दुर्गा सप्तशती के 8 नाम करिए, 108 नाम करिए। आपको एक धूप दीप ज़रूर प्रज्वलित करना है। और मेरे यहाँ के पंडित जी ने बताया था कि इस सिद्ध कुंजिका का पाठ करने के बाद एक छोटा सा हवन ज़रूर से किया जाता है, क्योंकि जैसे कि अगर सिद्ध कुंजिका का पाठ अगर आपने आज किया है तो आज ही के दिन आपको एक छोटा सा हवन ज़रूर से करना है। और कहा जाता है कि सिद्ध कुंजिका का जो पूरे के पूरे 9 दिन से सिद्ध कुंजिका का पाठ करता है उसे पूरे दुर्गा सप्तशती का फल का प्राप्त मिल जाता है। अगर आप बिल्कुल टाइम नहीं, अगर आप एक दिन भी सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ कर लिया है तो आप महान है, मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है।
मोक्ष प्राप्त के लिए झटपट से यह सभी स्तोत्रों का उद्देश्य सेवन करने से फल मिलता है। ठीक है, इसके बाद और अगर आप देखिए, जो सामान्य गृहस्थ होते हैं उन्हें कीलक कपाट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो कीलक होता है, अर्गला तो कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र जो होता है वो तो कर सकते हैं, पर कीलक जो होता है, दुर्गा सप्तमी में कीलक होता है तो कीलक कपाट नहीं किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। कीलक मन हमारे यहाँ नहीं करते हैं, मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि जो मतलब मेरे यहाँ कहते हैं कि जो हम लोग गृहस्थ सामान्य गृहस्थ जन है उन्हें कीलक कपाट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी तो आपके ऊपर, अगर करते हैं कीलक कपाट तो आप क्या करने पता, पर मेरे यहाँ कहते हैं कि कीलक कपाट जो सामान्य गृहस्थ होते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको याद है ना कि सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र के पाठ करने से आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती स्तोत्र का पाठ करने बहुत फल मिलता है। और माता को कहते हैं कि आद्य शक्ति को रात्यंत अध्ययन बहुत प्रिय है। अगर आप रात में कर लेते हैं, मतलब मध्य रात्रि में अगर सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण सिद्धियों का फल मिल जाता है। तो सिद्ध कुंजिका का पाठ आप इस नवरात्रि में ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता रानी।